जब अमेरिका यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बता रहा है, तब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात की तारीख भी सामने आ गई है। 1 सितंबर को चीन के त्यानजिन शहर में एससीओ समिट के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी और ऐसा कहा जा रहा है कि इसी द्विपक्षीय वार्ता में राष्ट्रपति पुतिन अपने भारत दौरे को लेकर आधिकारिक जानकारी दे सकते हैं। इस बार का एससीओ समिट पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनने वाला है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, हमारे प्रधानमंत्री एक मंच पर होंगे और जब पूरी दुनिया इन तीनों नेताओं को एक साथ देखेगी तो इसके कई मायने होंगे। पहला, इससे यह संदेश जाएगा कि रशिया पूरी तरह से अलग थलग नहीं है। दूसरा, इसे भारत और चाइना के रिश्तों में भी एक नया पड़ाव शामिल होगा। तीसरा, एससीओ के मंच को पश्चिमी देशों के विकल्प वाले मंच की तरह देखा जाता है और ऐसे में जब भारत, चाइना, रशिया यहां साथ दिखेंगे तो इससे यह संदेश जाएगा कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश अब अपनी शर्तों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था चाहते हैं। चौथा, रशिया चाहता है कि भारत और चाइना उसके तेल गैस के सबसे बड़े खरीदार बने रहे और अगर इस क्षेत्र में तीनों देशों के बीच नई ऊर्जा नीति बनती है, एक नया ऊर्जा समझौता होता है, तो इससे रशिया पर पश्चिमी प्रतिबंधों का जो असर है वो कम हो जाएगा। और आखिर में एक ही मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग का आना यह संकेत देगा कि अमेरिका इंडो पैसिफिक गठबंधन संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एशिया में एक बड़ा काउंटर ब्लॉक भी खड़ा हो रहा है जिससे अमेरिका पर ही दबाव आएगा। हालांकि यहां कुछ देश ये कहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर यूक्रेन युद्ध में उनका साथ दे रहे हैं, तो उन लोगों को हम कहना चाहते हैं कि रशिया के साथ भारत के रिश्ते आज के नहीं हैं। रशिया सोवियत संघ के जमाने से हमारा मित्र देश है और बड़ी बात यह है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप अलास्का में राष्ट्रपति पुतिन से मिल सकते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन से क्यों नहीं मिल सकते, जबकि हमारे तो रशिया के साथ ऐतिहासिक संबंध रहे। अब देखिए, आज एक और बड़ा सवाल है कि क्या हम इस बार का जो एससीओ समिट है वो दुनिया को रशिया यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर दो धड़ों में बांट सकता है। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अगर आप देखिए तो जैसे जैसे समिट की अब घड़ी आ रही है, तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे रशिया के यूक्रेन पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। आज भी रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कई हमले किए, जिनमें उस भवन को भी नुकसान पहुंचा जहां यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधि मंडल बैठता है। यूक्रेन का दावा है कि रशिया के इन हमलों में अब तक 14 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। यह हमला एक ही रात में हुआ और कुल 629 मिसाइलों, ड्रोन से यूक्रेन के कई इलाकों को निशाना बनाया गया, जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रशिया सिर्फ ताकत और दबाव की भाषा समझता है, इसीलिए रशिया पर नए प्रतिबंध लगाने चाहिए और उसे बिल्कुल अलग थलग कर देना चाहिए।